गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा कुछ भाग रदरफोर्ड के मॉडल में रह चुका था। आज उस भाग को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल का भाग 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई थी और बौछार कराने पर जो उसने रिजल्ट देखे थे उन्हीं रिजल्टों के अनुसार उसने अपना परमाणु प्रतिरूप दिया। तो निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखें जो जो प्रयोग करा था उसने जो निष्कर्ष उसको रिजल्ट सामने आए और उसी के आधार पर उसने अपना परमाणु प्रतिरूप दिया था, जिसमें उसने कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। तो पहला पॉइंट था परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। तो परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? उसके नाभिक में स्थित होता है। और बात करी उसने कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खाली होता है, जिसमें चारों ओर वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं वृत्ताकार पथों को उसने क्या कहा? कक्षा कहा। तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है तथा इसी भाग में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के इन पथों को उन्होंने कक्षा कहा। क्या कहा भाई? कक्षा। कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं और ये जो निश्चित पथ होते हैं ये इनकी कक्षाएं कहलाते हैं। और नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में नगण्य होता है या काफी कम होता है। तो नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में कम होता है। और अगली बात कि परमाणु जो है ये कैसा होता है? उदासीन होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन यानी धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं इनकी संख्या जो है वो बराबर होती है। तो परमाणु जो है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या होती है? बराबर। तो उसने अपना जो परमाणु प्रतिरूप दिया वो इस प्रकार से था कि ये परमाणु और इस परमाणु के केंद्र में इसका क्या? नाभिक स्थित होता है तथा ये जो अधिकांश भाग खोखला नजर आ रहा है, इस अधिकांश भाग खोखले में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित पथों में चक्कर लगाते रहते हैं।
लेकिन उन्होंने एक बात कही कि धनावेश और ऋणावेश का मान जो है ये बराबर होता है और बराबर होने के कारण ही परमाणु जो है ये विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन। परमाणु जो है ये विद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन। तो ये क्या है, नाभिक। क्या है भाई, नाभिक। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है और इसी खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित पथों में चक्कर लगाते रहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो कमियों की बात करें तो परमाणु के स्थायित्व। परमाणु जो है ये स्थायी होता है लेकिन स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। और रदरफोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बता सका। इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बता सका। इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बता सका। और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कथों में चक्कर लगाते हैं, ध्यान से सुनना, वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं तो चक्कर जब लगाएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और जब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। और ऊर्जा में कमी होने के कारण लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कहां गिर जाना चाहिए, नाभिक में। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभिक में गिरता है क्या, तो इसके बारे में भी रदरफोर्ड साहब कुछ नहीं बता पाए। ठीक है, तो इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो रदरफोर्ड की बात करें, थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो रदरफोर्ड का जो जन्म हुआ था वो 30 अगस्त 1871 को हुआ था। 30 अगस्त और 1871 को इनको जन्म हुआ था। और इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। और रदरफोर्ड ने जो सोने पर प्रयोग करा था, सोने की पन्नी पर हीलियम कणों की जो बौछार कराई थी, तो सोने की पन्नी पर हीलियम कणों की बौछार कराने के कारण इन्हें 1908 में 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था भाई, नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। और 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1908 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रदरफोर्ड ने निष्कर्षों की आज अपन बात करी तो इसका परमाणु प्रतिरूप क्या था और इनकी कमियां क्या थी। तो परमाणु प्रतिरूप की बात करें तो परमाणु प्रतिरूप इस प्रकार से था कि संपूर्ण द्रव्यमान जो है या धनावेश जो है ये इसके नाभिक में स्थित होता है और सारा का सारा भाग होता है ये खाली होता है। और इसी खाली भाग में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और परमाणु विद्युतीय रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश का मान कैसा होता है,
बराबर कमियों की बात करें रदरफोर्ड के मॉडल्स की कमियां, तो इसके स्थायित्व की व्याख्या भी नहीं कर सका था। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित पथ नहीं बताया था। तीसरी बात कि क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार कि साहब ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाया था। तो आज ये अपना रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसी के साथ मेहनत करते रहिए और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।